मुखिया चुनाव की आरक्षण सूची में हुआ बड़ा उलटफेर। पुराने दिग्गजों की कुर्सी पर मंडराया अब भारी खतरा। नमस्कार, आप देख रहे स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के गांव में अब चुनावी सरगर्मी एकदम तेज हो गई, क्योंकि पंचायत चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की आबादी का नया कच्चा चिट्ठा यानी प्रपत्र 1 जारी कर दिया है, जिसे देखते ही पसीने छूटने लगे। अब हर गांव की चौपाल, दलान और चाय की दुकान पर बस यही चर्चा हो रही है कि किस बार मुखिया जी की कुर्सी बचेगी या जाएगी। असल में सारा खेल इस बार आबादी के आंकड़ों पर ही टिका है, क्योंकि इसी से तय होना है कि आपकी पंचायत की सीट जनरल रहेगी या रिजर्व यानी आरक्षित हो जाएगी। सरकार ने इस बार सब कुछ डिजिटल और ऑनलाइन कर दिया है, ताकि कोई भी आम आदमी अपने मोबाइल से ही अपनी पंचायत का पूरा हिसाब किताब देख सके और कहीं कोई धांधली की गुंजाइश न रहे। अगर हम जरूरी तारीखों की बात करें तो चुनावी मशीनरी अब फुल स्पीड में आ चुकी है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसकी पंचायत या वार्ड की आबादी के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी है या आबादी कम बेसी दिखाई गई है, तो उसके पास 18 मई तक का समय है। आप अपने ब्लॉक या जिला दफ्तर जाकर अपनी शिकायत या दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि इन शिकायतों की गहराई से जांच की जाएगी और 22 मई तक हर हाल में इनका निपटारा कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 जून को वो सबसे बड़ी तारीख आएगी जब फाइनल लिस्ट जारी होगी। उसी दिन यह पूरी तरह पक्का हो जाएगा कि चुनावी दंगल में कौन सा पहलवान किस सीट से ताल ठोकेगा। इस बार पेंच इसलिए भी ज़्यादा फंसा हुआ है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बिहार के बहुत से ग्रामीण इलाकों में अब शहर यानी नगर निगम या नगर पंचायत का हिस्सा बन चुके हैं। इस वजह से कई पंचायतों का पूरा नक्शा ही बदल गया है। कहीं वार्ड कम हो गए हैं तो कहीं पूरी पंचायत की सीमा ही छोटी हो गई है। सबसे खास बात तो यह रही कि इस पूरी चुनावी गणित का आधार साल 2011 की जनगणना को ही बनाया गया। जारी की गई लिस्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को बिल्कुल अलग अलग करके दिखाया गया है, जबकि बाकी वर्गों को एक साथ रखा गया है। अब इसी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से तय होगा कि पंचायतों की सत्ता की चाबी किसके पास होगी। अगर हम जिले के स्तर पर देखें तो प्रखंडों की सैकड़ों पंचायतों और हजारों वार्डों के लिए यह सूची जारी हुई है। अब जो संभावित उम्मीदवार हैं वे दिन रात बैठकर अपनी पंचायत की जातीय संरचना का हिसाब लगा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनके टोले और वार्ड में किस जाति के कितने वोटर हैं और आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठ सकता है। पुराने दिग्गज नेता जो सालों से तैयारी में जुटे थे, अब इस बात से डर रहे हैं कि कहीं उनकी सीट आरक्षित ना हो जाए। वहीं गांव के जो नए लड़के राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है। शिकायत दर्ज कराने का तरीका भी प्रशासन ने बहुत सीधा रखा है, ताकि किसी को भटकना ना पड़े। जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी ने साफ कह दिया है कि अगर किसी को वार्ड सदस्य या मुखिया पद के लिए कोई दिक्कत है तो वह सीधे अपने ब्लॉक ऑफिस यानी वीडियो साहब के पास अर्जी दे सकता है। लेकिन अगर मामला जिला परिषद की सीट का है तो उसके लिए आपको अनुमंडल या सीधे डीएम दफ्तर का दरवाजा खटखटाना होगा। यहाँ बीडीओ, एसडीओ और जिलाधिकारी को फैसला लेने का पूरा हक दिया गया है और उनका निर्णय ही आखिरी माना जाएगा। गांव में अब खेती, किसानी या मौसम की चर्चा से ज्यादा इस रोस्टर और आबादी के आंकड़ों पर बहस छिड़ी हुई है। पुराने धुरंधर अब नए समीकरण बिठाने में जुटे हैं और पर्दे के पीछे से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर देखा जा रहा है तो इस बार का बिहार पंचायत चुनाव सिर्फ वोट डालने का साधारण खेल नहीं रह गया। यह आंकड़ों, आरक्षण की बारीकियों और डिजिटल सिस्टम की एक नई तरह की सियासी जंग है। हर सीट के पीछे एक नई कहानी लिखी जा रही है और हर उम्मीदवार अपनी जीत का रास्ता खोजने में पसीना बहा रहा है। बिहार के गांव में अब चुनावी बुखार पूरी तरह बढ़ चुका है और सबकी नजरें 5 जून के उस फाइनल नोटिफिकेशन पर टिकी है। वहीं दिन तय करेगा कि अगले 5 साल तक आपके गांव की सरकार कौन चलाएगा और किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। कुल मिलाकर कहे तो गांव में अब सत्ता की मास्टर चाबी पाने की असली होड़ शुरू हो चुकी है और माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।